So hi guys, today we will solve another exercise of Hacker in C language named sum of digits of a 5 digit number। तो चलिए देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हमें टास्क क्या है कि मैंने पढ़ लिया, मैं बता देता हूँ आपको कि हमें ना ये एक 5 डिजिट नंबर देंगे और हमें ना इनका सम निकालना है। मतलब इसकी जो सारी डिजिट्स है ना उन सब का सम निकालना है। अब जैसे इसका देखो कैसे होगा, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, देखते हैं अब इसका कैसे होगा। तो इसका है 10564। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4+6+5+0+1 इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6+4 10 एंड 5 15 एंड 0 तो 0 हुआ और 1 कितना हो गया 16 और आउटपुट क्या है 16 है। तो ऐसे ही करके हमें ये इनपुट में नंबर्स देंगे और एक नंबर देंगे, हमें उसकी डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करना है वो करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हमें इसे निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे दे ही रखा है, हमें बता रखा है कि क्या क्या यूज़ करना है। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर और ये करता क्या है, ये हमें रिमाइंडर देता है एक डिवीज़न का। ये हमें रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर ऑफ अ डिवीज़न। अब देखो कैसे करता है, देखो जैसे कि हम लिखेंगे 4 मॉड्यूलो ऑपरेटर 3, तो ये हमें रिटर्न पता है क्या करेगा 1 करेगा, क्योंकि 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, और पॉइंट में मत ले जाना, सिंपल डिवीज़न करनी है। तो अब ये क्या दे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 को जब हम 3 से सिंपल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तब देखो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि रिमाइंडर कैसे होता है। ठीक है, तो समझो देखो जैसे 10 को अगर हम 12 से करेंगे, 10 को अगर हम 12 से करते हैं तो क्या आता है, देखो 1 से जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है 2। अब हमें इससे आगे नहीं करना, हमें सिंपल पॉइंट में हमें जाना ही नहीं है, ये सिंपल डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है वो हमारा रिटर्न करता है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे 3 और 4 का था तो हम उसका भी कर लेते हैं। 3 को हमने किया था 4 से, तो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देगा, सबसे पहले तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके आगे तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 1। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा 1 आउटपुट में देगा। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारा 60 ऑपरेटर मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 कितना होगा। ठीक है, क्या होगा अब देखते हैं कैसे कैसे होगा, ये क्या आउटपुट में देगा। ठीक है, ये हमें बताने हैं, तो देखते हैं क्या रिमाइंडर क्या बचता है इनका। तो जल्दी से छोटा सा डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 6 एंड देन हमारा ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये मॉड्यूलर ऑपरेटर हमारा 0 आउटपुट में देगा। बहुत इजी है मॉड्यूलर ऑपरेटर का। ठीक है, अब मॉड्यूलर ऑपरेटर आगे समझ में। अब हमें क्या है उसके बाद हमें एक और चीज़ है, ये ऑर्डिनरी डिवीजन ऑपरेटर। ऑर्डिनरी डिवीजन ऑपरेटर इस स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये भी बहुत इजी है। मतलब कि 5 सिंपल डिवीजन 3 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये हमारा सीधा सीधा आंसर देता है। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं इसकी जगह मॉड्यूलर ऑपरेटर की जगह सिंपल डिवीजन ऑपरेटर लगाता तो ये हमें आंसर देता 6। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे 63 कर देता तब क्या देता, तब रिमाइंडर आता 3। ठीक है, तो ये हमारा 6 ही देता क्योंकि 6 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल डिवीजन है। अब वैसे ही हमारा 60 अगर %10 होता, नहीं 63 है ना, अगर हमारा 63% 10 होता तो ये कितना देता, सोचिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो ये हमारा 3 देता। बहुत ईजी है। और यहाँ पे अगर 63 भी होता तब भी ये 6 ही देता। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमें समझ आ गई है अच्छे से, इनका ही हमें यूज़ करना है। तो हमें इनकी डिजिट्स का सम निकालना है। तो चलो कोड में देखते हैं कैसे करना है, कोड में करके बताता हूँ। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, काम का नहीं है अब। ठीक है, तो इन्होंने पहले थोड़ा सा कोड करके देखा है कि एक इनपुट के लिए इन्होंने एन एन नाम का एक इंटीजर बनाया, उसको इनपुट में देंगे जो कि
टेस्ट केसेस में ये दे देंगे हमें। अब हमें यहाँ से अपना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसका नाम मैं क्या रखूँ, डिजिट। इसका नाम मैं ऐडर रख देता हूँ। ये ऐड करके लास्ट में सबको दे देगा, ऐड लिख देते हैं। इसका नाम मैं ऐड रख रहा हूँ, जो कि सारी डिजिट्स को ऐड करता है। या फिर इसका नाम मैं डिजिट, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डिजिट ऐडर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम सबसे पहले 0 रखते हैं, क्योंकि अभी तो हमें कोई भी नहीं पता। ठीक है, अब इसके बाद हमें उन दो मैंने जो बताया था उनका यूज़ करना है। इनका मॉड्यूलर ऑपरेटर, और मैं अब आपको पता चल जाएगा कि हमने वो दोनों क्यों सीखे, मॉड्यूलर ऑपरेटर और सिंपल डिवीजन के बारे में। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें ना लास्ट वाली वैल्यू चाहिए 4। 4 को ढूंढते हैं। तो 4 को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलर ऑपरेटर का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, डिजिट ऐडर है उसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा इक्वल किसके किसके इक्वल कर देंगे, हम कर देंगे डिजिट एंड जो हमारा इनपुट में आया है मॉड्यूलो ऑपरेटर 10। समझ आया मैंने क्यों किया ये, क्योंकि मुझे चाहिए थी लास्ट वाली वैल्यू 4 चाहिए था। तो अगर मैं समझो हमारा यही था 10564, तो देखो चलो हमारा क्या था इनपुट में 10 से किया ना। तो मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें क्या देता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें देता है रिमाइंडर। मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें देता है रिमाइंडर। तो 10 को अगर मैं करूँ, एन क्या है हमारा, 10564 यही है, और ये है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किससे करूँगा, तो देखो 10564 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 से जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब हमें 56 को ही उतारना पड़ेगा नीचे। तो 56 को उतारेंगे हम, तो 56 को जब नीचे उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद अब ये किस पे जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 50। फिर उसके बाद ये 6 पे 6 आ जाएगा रिमाइंडर। अभी तो ये और होगा तो 5 4 आएगा ऊपर से, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। अब 10 4 से नहीं होगा, अब नहीं होने वाला ये। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है 4। ठीक है, और मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें बताता है क्या है, हमें क्या मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें आउटपुट में क्या देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया 4, चाहिए क्या था 4। तो बस बहुत ही ईजी हो गया। तो अब हमें 4 पता चल गया, हमें वही चाहिए था। और डिजिट ऐडर कितना है, तो 0 है, और डिजिट ऐडर मतलब ऐड करता रहेगा। अभी हमने 4 निकाला ना, अब हमें 6 भी चाहिए, और 6 को, ठीक है, अभी हमें 6 भी चाहिए। ठीक है, चलो अभी हमारा 4 पता चल गया है। बट अगर मैं इसको वापस से करूँगा तो ये तो बार बार ही 4 ही देता रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो वैल्यू थी इसको छोटा कर दूँगा, 4 को हटा दूँगा, क्योंकि 4 की ज़रूरत हमें है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, अब हमने जो सिंपल डिवीज़न किया था उसके हिसाब से मैं मतलब उसका यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू को n डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अपडेट कर दिया n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो गई है, बैकस्लेशन सेमीकोलन लगाना मत भूलना। ठीक है, अब मैंने अपडेट कर दिया n की वैल्यू को n/10। अब n की वैल्यू को अगर मैं n/10 करूँ तो क्या आना चाहिए, सिंपल डिवीजन के हिसाब से क्या आता है, यहाँ पे मैंने डिवाइड तो कर ही रखा है। सिंपल डिवीजन अगर मैं करूँ तो ये आता है, क्योंकि ये 1056 से ही होगा, और पॉइंट में हम निकालते नहीं है। तो 10564 को अगर मैं 10 से सिंपल डिवाइड करूँ तो 1056 आता है, और मुझे यही चाहिए। मेरे को 4 हट गया। अब मैं इसके साथ भी यही करूँगा, क्या करूँगा कि 1056 को फिर वापस से 10 से करूँगा, तो मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, और 6 में मैं क्या करूँगा, 1056 मतलब अब मैं अगर 1056 को मैं 10 से करूँगा, वापस से करूँगा, तो मेरा क्या आना चाहिए, ये तो आएगा ही नहीं। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, और मॉड्यूलर ऑपरेटर मेरा 6 दे देगा।
ठीक है। और फिर वापस से मैं n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करूँगा तो अब कितना आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। फिर 105 को वापस से करेंगे तो इसमें हमें वाइल लूप लगा दूँ। वाइल लूप लगा के ये चलता रहेगा, कब तक चलाना है अब ये भी तो बात है। वाइल लूप लगा देते हैं और ये कब तक चलाना है, जब तक चलाना है जब तक n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो n की वैल्यू 0 कब होगी, अब जैसे देख हमने 1056 को भी किया, ठीक है। जब तक n की वैल्यू, वाइल लूप लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, वाइल लूप को क्लोज कर दिया। अब n की वैल्यू कब तक 0 नहीं होगी, बात ये है। तो n की वैल्यू 0 कब होएगी, अब देखो हमने 1056 किया, फिर 1056 से 5 भी गया, फिर उसके बाद 5 को भी हमने लेके ऐड कर लिया, उसके बाद 0 10 आया, 10 के बाद हमने 0 को भी हटाया, 10 के 0 को हटाया, फिर उसके बाद 1 को हटाया। अब क्या बचा यहाँ पे, 0 0 नहीं, जैसे अब हमारा लास्ट में क्या आया, 1 आया। अब 1 को मैं अगर करूँ तो क्या आना चाहिए, ठीक है। 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 10 0, ये तो होता ही है ना, तो ये आ जाएगा 0। 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती तो वैसे क्या आता है, 0.1 आता है ना, 0.1 आता है। और ये पॉइंट के पीछे वालों को तो देखता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया, पॉइंट के आगे क्या है, 0, और यही हमें चाहिए। तो n की वैल्यू अब 0 हो गई, तो अब ये आगे चलेगा ही नहीं, और ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये चलेगा ही नहीं। अब मैंने ये क्या किया कि डिजिट एडर जो पहले हमारा 0 था उसकी वैल्यू को, उसकी पुरानी जो वैल्यू थी प्लस n% किया है, ठीक है। अब कोड इतना ही था, बस इतना ही है ये, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक बारी वापस से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। मैंने सबसे पहले एक डिजिट एडर बनाया जिसमें मैं वैल्यूज ऐड करता रहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाया जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि अभी हम 2 ऑपरेशन करते रहेंगे उसमें बार बारी जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजिट एडर है उसके अंदर डिजिट एडर प्लस n मॉड्यूलर ऑपरेटर 10 किया। मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें लास्ट की वैल्यूज देता रहेगा, जैसे कि 10564 है तो उसमें पहले मॉड्यूलर ऑपरेटर n मॉड्यूलर ऑपरेटर n हमें क्या वैल्यू देगा, 4 देगा। तो डिजिट एडर कितना है, 0। तो डिजिट एडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिजिट एडर की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस ये कितना देगा हमें, ये हमें देगा 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो n इक्वल टू n, अब n की वैल्यू मैं अपडेट करके क्या कर दूंगा, n डिवाइड बाई 10। अब n डिवाइडेड बाई 10 हमें क्या वैल्यू देगा, n डिवाइडेड बाई 10 हमें वैल्यू देगा 1056, ठीक है, 1056 देगा। फिर उसके बाद वापस से वाइल लूप चलेगा क्योंकि n की वैल्यू अभी 0 तो हुई नहीं, n की वैल्यू क्या हुई है अभी 1056 हुई, n की वैल्यू अभी 1056 हुई है, ठीक है। फिर वापस से डिजिट एडर की वैल्यू कितनी थी, मतलब डिजिट एडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिजिट एडर की वैल्यू इससे पहले वाले में कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी, क्योंकि हमने 0 प्लस इससे 4 आया था तो 4 हो गई। तो अब डिजिट एडर की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 प्लस अभी n की वैल्यू कितनी है, 1056 है, n की वैल्यू कितनी है, 1056 है। तो अब n इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के 10 कहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आएगा हमारा 6 आएगा। तो हमारा पुराने डिजिटेटर की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, 4 थी, और अब उसमें ऐड कितना हो गया, अभी 1056 तो 6 हो गया ऐड। तो अब हमारा डिजिटेटर की वैल्यू 10 हो गई। फिर वापस से n की वैल्यू n डिवाइड बाई 10 चलेगी, n की वैल्यू n डिवाइड बाई 10 चलेगी, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1056 थी, तो अब हो जाएगी 105 हो जाएगी, ठीक है। फिर वाइल लूप n की वैल्यू चली, 0 हुई नहीं हुई, तो उसके बाद वापस से ये चलता रहेगा। उसके बाद वापस से डिजिट एडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिजिट एडर की वैल्यू हो जाएगी, पहले डिजिट एडर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी, तो अब चलेगी 10 प्लस क्या है हमारा n मॉड्यूलर ऑपरेटर 10 कितना आया है, n मॉड्यूलर ऑपरेटर 10 में अगर करूँ 105 का तो ये आएगा 5, रिमाइंडर में 5 बचेगा। तो अब कितनी हो गई ये, 15 हो गई। फिर उसके बाद वापस चलेगा, 0 के लिए भी चलेगा, 0 के लिए चलेगा तो फिर कितनी हो जाएगी, 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, मतलब 0 के लिए तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूलर ऑपरेटर 10 का कितना चलेगा होएगा, 10 का मॉड्यूलर ऑपरेटर कितना होगा, हाँ 10 का 0 होगा,
क्योंकि 10 से 1 हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से हम करेंगे तो फिर हमारा 1 आ जाएगा, फिर हमारा 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद वो पॉइंट 1 आ जाएगा, फिर 1 ऐड और रिमाइंडर में क्या बचेगा 1, और 1 ऐड होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, डिजिट एडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिजिट एडर की वैल्यू हो जाएगी 15 था पहले, 15 हुआ था, फिर एक बार फिर उससे पहले हमारा, उससे पहले मतलब 15 के बाद 0 हुआ था, फिर उसके बाद ऐड क्या हुआ, अब क्या ऐड होगा 1 होगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 16 बस। और उसके बाद n की वैल्यू जब हम n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, तो अब 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हमारा आएगा 0, तो n की वैल्यू अब कितनी आ गई 0 के बराबर आ गई। और वाइल लूप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये बाहर आ जाएगा वाइल लूप के, और जो डिजिट एडर है उसकी वैल्यू हमें जो चाहिए थी वो आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। एक बारी वीडियोस अगर नहीं समझ आए तो बार बारी आप यूट्यूब में तो पीछे जा सकते हैं, तो वापस बार बारी देखना, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम, क्या करेंगे प्रिंट, पसंद ही प्रिंट करेंगे हम डिजिट एडर की वैल्यू। ठीक है, बस अब ये हमारा प्रिंट कर देगा। बहुत छोटा सा ही कोड था, पर बस ये 2 ऑपरेटर अगर आपको ढंग से समझ आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। रन कर दो कोड, तो सैम्पल टेस्ट केस पास हो गए। अब सबमिट कोड में देखते हैं कितने सही होते हैं, सारे ही सही है। ओके, तो सही है, समझ आ ही गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी कुछ नहीं आया है, मतलब कुछ डाउट रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके।